बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब बखैर और आफियत होंगे और अपने अपने मकसद में पूरी तनदही के साथ लगे हुए होंगे। आज अन्नहुल वाज़ेह अल-जुज़्उल अव्वल की जो सीरीज़ हमारी चल रही है, इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ताला का फजल व करम रहा और आपकी दुआएं हमारे साथ रही तो इंशाअल्लाह अन्नहुल वाज़ेह की पूरी सीरीज़ मुकम्मल करने का इरादा है। लेकिन इसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए, आपकी तरफ से हमें हौसला अफजाई दरकार है हमारे, और लिहाजा ज़्यादा से ज़्यादा आप हौसला अफजाई करें। हौसला अफजाई आप इस तरह कर सकते हैं कि चैनल को आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें और कमेंट्स और तफसीलों से भी नवाजें। चलिए क्लास शुरू करते हैं। आज अल-जुमलतुल इस्मिया के बाद अन्नहुल वाज़ेह पहली जिल्द हिस्से अव्वल अगर आपके पास हो और तरतीब से आप देखें। इससे पहले के जो असबाक अगर आप देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाएं और अन्नहुल वाज़ेह की कैटेगरी को खोलें। वहाँ तरतीब से आपको शुरू से बिल्कुल आगाज़ और इब्तिदा से किताब के तमाम असबाक आपको मिलेंगे। आज नस्बुल फ़िअलिल मुज़ारे एक नया उन्वान है। नस्बुल फ़िअलिल मुज़ारे, नस्बुल फ़िअलिल मुज़ारे, फ़ेल मुज़ारे का को नसब देना यानी फ़ेल मुज़ारे मंसूब। आप जानते हैं कि फ़ेल मुज़ारे पर नसब भी आता है और फ़ेल मुज़ारे पर जज़म भी आता है और फ़ेल मुज़ारे पर रफ़ा भी आता है यानी मरफू भी होता है। मिसालें देखिए, उरीदु अन उहसिना अस्सिबाहता, उरीदु अन उहसिना अस्सिबाहता, मैं चाहता हूँ कि मैं अच्छी तरह तैरूं। अहसना युहसिनु, एहसान कहते हैं किसी काम को अच्छी तरह उम्दा तरीके से करना। इसी के माने में जो है अजादा युजीदु इजादतन और अतकना युतकिनु इत्कान भी आता है। उरीदु अन उहसिन अस्सिबाहता, मैं अच्छी तरह तैरना चाहता हूँ, मैं अच्छी तैराकी करना चाहता हूँ। आप एक और कायदा यहाँ याद रखें कि अगर फ़ेल मुज़ारे पर नसब दाखिल करते हैं, फ़ेल मुज़ारे पर नसब दाखिल करते हैं तो उस वक्त फ़ेल मुज़ारे मंसूब अन नासिबा के साथ मिलकर, अन नासिबा के साथ मिलकर मसदर के हुक्म में हो जाता है। किसके हुक्म में? मसदर के हुक्म में। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर अन उहसिना की जगह मसदर सरीह लाएं तो आप कह सकते हैं उरीदु इहसान अस्सिबाहती, ठीक है, यानी मैं अच्छी तैराकी करना चाहता हूँ। तो आप देख रहे हैं उहसिन, अहसन युहसिनु इहसानन से वाहिद मुतकल्लिम का सेगा उहसिन होना क्या चाहिए था? उहसिनु, लेकिन उहसिनु के आखिरी हर्फ यानी नून पर ज़बर आ गया है, नसब आ गया है और नसब जो है यहाँ पर फतहा के ज़रिए यानी ज़बर के ज़रिए दिया गया है। तो ये नसब क्यों आया? क्योंकि इस पर अन दाखिल है। पता चला कि जब अन मुज़ारे पर दाखिल होता है, पहली चीज़ मुज़ारे के आखिर वाले हर्फ को नसब देता है और दूसरी चीज़ उस फ़ेल को या वो अन फ़ेल के साथ मिलकर दोनों मसदर के हुक्म में हो जाता है, यानी आप उस जगह मसदर सरीह भी ला सकते हैं। अगली मिसाल, अर्जू अन यअतदिल जव्व, रजा यरजू, रजान के माने उम्मीद करना। अर्जू अन यअतदिल जव्व, इअतदल यअतदिल, इअतिदाल माने मुअतदिल होना, अल जव्व मौसम, मैं उम्मीद करता हूँ कि मौसम बेहतर हो जाए, मुअतदिल हो जाए। अब ये लफ्जी तर्जुमा इस तरह नहीं करती, इसीलिए मैंने बताया कि अन जब नासिब फ़ेल मुज़ारे पर दाखिल होता है तो मसदर के माने में, यानी गोया कि उरीदु इअतिदालल जव्वी, तो अन यअतदिला, अन नासिबा फ़ेल मुज़ारे के साथ मिलकर हालत नसबी में है यहाँ पर,
ارجو اعتدال الجو، میں امید کرتا ہوں موسم کے معتدل ہونے کی۔ مثال نمبر 3، ارجو یسرنی ان تزورنا، سر یسر کے معنی خوش کرنا، اور سر مجہول استعمال کریں گے تو اس وقت معنی ہوگا خوش ہونا۔ سر یسر خوش کرنا، سر معنی خوش ہونا۔ یسرنی ان تزورنا، مجھے خوشی ہے کہ آپ ہماری زیارت کریں، یعنی ہم سے ملنے آئیں۔ یہ تو لفظی ترجمہ ہو گیا، یعنی آپ کا ہم سے ملنے آنا مجھے جو ہے خوش کرتا ہے، یا اور آسان الفاظ میں آپ کی ملاقات سے مجھے خوشی ہوتی ہے۔ لن اکذبا، تو آپ ان تینوں مثالوں میں دیکھ رہے ہیں ان کے بعد فعل مضارع آ رہا ہے جس کے آخری والے حرف پر نصب یعنی زبر دیا گیا۔ نصب جو ہے وہ زبر کے ذریعے سے یعنی فتحہ کے ذریعے سے دیا گیا ہے۔ مثال نمبر 4 دیکھیے، لن اکذبا، لن کے معنی آتے ہیں ہرگز، اور یہ فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو فعل مضارع کے آخر والے حرف کو نصب دیتا ہے، اور معنوی اعتبار سے یہ کرتا ہے، نفی کا معنی پیدا کرتا ہے اور تاکید اور مستقبل کے ساتھ خاص کرتا ہے فعل مضارع کو۔ یعنی اکذب کے اندر آپ 2 معنی مراد لے سکتے ہیں، میں جھوٹ بولتا ہوں یا جھوٹ بولوں گا، مضارع حال مستقبل دونوں۔ لیکن جب لن داخل ہوگا تو اس کا معنی ہوگا لن اکذبا، میں ہرگز جھوٹ نہیں بولوں گا، صرف مستقبل کے ساتھ خاص ہوگا۔ اب میں ہرگز جھوٹ نہیں بولتا ہوں نہیں کہہ سکتے ہیں۔ لن یفوز الکسلان، مثال نمبر 5، کسلان سست، فاز یفوز فوزن معنی کامیاب ہونا، لن یفوز الکسلان سست کبھی کامیاب نہیں ہوگا، ہرگز کامیاب نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو لن کی وجہ سے یفوزو کے بجائے یفوز، زا پر زبر نصب آ گیا، زبر کے ذریعے یعنی فتحہ کے ذریعے دیا گیا۔ لن اضرب القطہ، میں ہرگز بلی کو نہیں ماروں گا، اضربا فعل مضارع منصوب لن داخل ہونے کی وجہ سے۔ مثال نمبر 7، اذن تقیم عندنا، اذن تقیم عندنا، اقام یقیم اقامہ منی ٹھہرنا، اذن تقیم عندنا تب تو آپ ہمارے پاس ٹھہریں گے، قیام کریں گے۔ تجیب بذالک من قال سأزور مدینتکم، کہہ رہے ہیں یہ جو جملہ ہے اذن تقیم عندنا تب تو آپ ہمارے پاس ٹھہریں گے، اذن کے معنی تب تو، یہ کس کے جواب میں کہا جائے گا؟ اس شخص کے جواب میں کہیں گے آپ جو یہ کہے سأزور مدینتکم، میں عنقریب آپ کے شہر میں آؤں گا، میں آپ کے شہر کا وزٹ کروں گا۔ کسی نے آپ سے یہ کہا تو آپ اس کے جواب میں کہیں گے اذن تقیم عندنا، تب تو آپ ہمارے پاس ٹھہریں گے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں اذن، یہ بھی حرف ناصب ہے، نصب دینے والا حرف ہے۔ اس تقیمہ جو کہ فعل مضارع ہے، واحد مخاطب کا صیغہ ہے، اس پر اذن داخل ہوا جس کی وجہ سے تقیمہ کے آخر پر کیا آ گیا؟ نصب بشکل فتحہ۔ مثال نمبر 8، اذن تربح تجارتک، ربح یربح کے معنی پروفیٹیبل یعنی فائدہ مند اور سود مند ہونا، اذن تربح تجارتک تب تو آپ کی تجارت بزنس سود مند ہوگی، نفع بخش ہوگی۔ تجیبو بذالک، اس کا جواب اس کے ذریعے، اس جملے کے ذریعے، بذالک اس کے ذریعے آپ جواب دیں گے اس شخص کو جو یہ کہے، من قال جو یہ کہے سأکون امینا، میں عنقریب امانت دار بنوں گا، یعنی میں امانت دار بنوں گا، میں امین بنوں گا، میں امانت داری کروں گا۔ تو اس شخص کو آپ کہیں گے اذن تربح تجارتک، تب تو آپ کی تجارت نفع بخش ہوگی۔ اذن یفسد الہواء تجیب بذالک من قال سأغلق النوافذ، اگر کوئی شخص کہے سأغلق النوافذ، میں کھڑکیاں بند کروں گا، اغلق یغلق اغلاق،
उस शख्स को आप कहेंगे इज़न यफसुदल हवाउ, तब तो हवा खराब हो जाएगी। तो यहाँ पर इज़न दाखिल हुआ, यफसुद, फसद यफसुद फ़ेल मुज़ारे, उस पर इज़न दाखिल हुआ जिसकी वजह से यफसुदा के आखिर वाले हर्फ पर नसब बशक्ले फतहा आ गया। मिसाल नंबर 10 देखिए, जी तू कय अतअल्लमा, जा यजीउ मजीअन माना आना, जी तू मैं आया, कई तअल्लम, कई अतअल्लम, ताकि, कई का माना है ताकि मैं, अतअल्लमा ताकि मैं सीखूं, तअल्लमा यतअल्लमु से अतअल्लम। तो कई दाखिल हुआ है, अतअल्लम फ़ेल मुज़ारे वाहिद मुतकल्लिम के सिगे पर, इसलिए कई ने इसको इसके आखिर में क्या दिया है, नसब, अतअल्लम बशक्ल फतहा। मिसाल नंबर 11, खरजतु कई अतनज़्ज़ह, मैं निकला, कई ताकि, अतनज़्ज़ह ताकि मैं लुत्फ अंदोज हो जाऊं, ताकि मैं सैर तफरी करूं, चहल कदमी करूं, कुछ भी कर सकते हैं। अतअल्लम मैं सीख रहा हूं, कई ताकि अखदुमल वतना, वतखदम यखदुम, खिदमत सर्विस करना, खिदमत करना, ताकि मैं अपने मुल्क को सर्व करूं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कई, इन 3 मिसालों में कई मुजारे के शुरू में दाखिल हुआ है और इसने फ़ेल मुजारे के आखिर के वाले हर्फ को क्या दिया है, नसब दिया है, और नसब जो है बशक्ले फतहा आया है। तो इससे पता चला अन, लन, इज़न और कई, ये 4 हुरूफ हैं जो फ़ेल मुजारे पर दाखिल होते हैं तो फ़ेल मुजारे को नसब देते हैं, यानी फ़ेल मुजारे के आखिर पर क्या आ जाता है, नसब। अल बहसु, देखिए बहस डिस्कशन में किताब के लिखने वाले क्या कह रहे हैं, यश्तमिलु कुल्लु मिसालिन मिनल अमसिलति साबिक़ति अला फ़िअलिन मुज़ारिइन क़ब्लहु अहदुल अहरुफ़िल अर्बअति अन, लन, इज़न, कई। यश्तमिलु कुल्लु मिसालिन मिनल अमसिलति साबिक़ा, ऊपर या मज़कूरा बाला मिसालों में से हर एक मिसाल मुश्तमिल है एक फ़ेल मुज़ारे पर, क़ब्लहु अहदुल अहरुफ़िल अर्बआ, जिस फ़ेल मुज़ारे से पहले इन 4 हुरूफ में से एक आया है। कौन कौन से 4 हुरूफ में से, अन, लन, इज़न, कई में से, ठीक। वइज़ा तअम्मलत आखिर कुल्लि मुज़ारिइन मस्बूक़िन बिवाहिदिन मिन हाज़िहिल अहरुफ़िल अर्बअति फ़ी हाज़िहिल अमसिलति व फ़ी ग़ैरिहा वजदतहु मंसूबन। और अगर आप गौर करें, तअम्मल यतअम्मल, गौर करना, और अगर आप गौर करें हर उस फ़ेल मुज़ारे के आखिर पर गौर करें, आखिरी हर्फ पर गौर करें, मस्बूक़िन बिवाहिदिन मिन हाज़िहिल अहरुफ़िल अर्बआ, जिससे पहले इन 4 हुरूफ में से एक हर्फ को लाया गया है। मस्बूक बिवाहिद, मस्बूक कहते हैं वो जिससे पहले कोई चीज लाई गई। मस्बूकिन बिवाहिद, हर उस फ़ेल मुज़ारे के आखिर में जिससे पहले इन 4 हुरूफ में से किसी एक हर्फ को लाया गया है। फ़ी हाज़िहिल अमसिला, इन मिसालों में, वो फ़ी ग़ैरिहा, और इनके अलावा मिसालों में जहां भी फ़ेल मुज़ारे के शुरू में उस फ़ेल मुज़ारे के अंदर हर्फ, आखिरी हर्फ पर गौर करें, अगर आप जिसके आखिर में जिससे पहले हर्फ नासिब यानी अन, लन, कईज़न में से कोई आया है, वजदतहु मंसूबन, उस फ़ेल मुज़ारे के आखिर को, वजदतहु में हु जो ज़मीर है वो लौट रही है कहाँ, आखिर की तरफ, उस आखिर हर्फ को मुज़ारे के आप क्या पाएंगे, मंसूब पाएंगे। वलाकिन्नका इज़ा हज़फ़्त हाज़ल हर्फ, लेकिन अगर आप इस हर्फ को यानी नासिब को हज़फ कर दें, वजदतल फ़िअल मरफ़ूअन, तो आप उस फ़ेल मुज़ारे को मरफ़ू पाएंगे हालत रफ़ी में, यानी उसके आखिर में रफ़ा बशक्ले ज़म्मा आप देखेंगे। वमिन ज़ालिक, यहीं से, मिन ज़ालिक यानी इस डिस्कशन से, युफ़हम, ये बात समझ में आती है, ये बात समझी जाती है, अन्न हाज़िहिल अहरुफ़ा, कि ये हुरूफ, तनसिबुल फ़िअल मुज़ारिअ, उस फ़ेल मुज़ारे को नसब देते हैं, अल्लज़ी याती बअदहा, जो फ़ेल मुज़ारे इन हुरूफ के बाद आता है, यानी इन हुरूफ के बाद जो भी फ़ेल मुज़ारे आएगा उस फ़ेल मुज़ारे को ये हुरूफ
نصب دیتے ہیں. اسی سے ایک اور قاعدہ بھی پتہ چلا کہ اگر ان سے یعنی ان حروف سے فعل مضارع خالی ہو یا جزم دینے والے جو آگے آئے گا اس سے خالی ہو تو فعل مضارع مرفوع ہوتا ہے. یعنی عامل نصب اور جزم سے اگر فعل مضارع خالی ہو تو فعل مضارع منصوب ہوتا ہے. قاعدہ دیکھیے، ینصب الفعل المضارع، فعل مضارع کو نصب دیا جاتا ہے متی سبقہ، جب اس سے پہلے آئے کیا، احد النواصب الاربعہ، نصب دینے والے 4 حروف میں سے کوئی ایک جب اس سے پہلے آئے تو فعل مضارع کو نصب دیا جاتا ہے. وہی، اور وہ کیا ہیں، ان لن اذن کئی، اور وہ ہیں ان لن اذن کئی. آگے تمارین ہیں، وہ آپ تمارین خود حل کر لیں گے، اس لیے کہ تمرین آپ خود حل کریں گے تو زیادہ مفید ہوگا آپ کے لیے اور آپ زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ پائیں گی. شکریہ، جزاکم.